एक बार फिर से सुनाइए, जरा सा फिर से सुनाइए। That is why we have to again decolonize the word secular from our constitution. I don't know why we put it there. Center of Islamic Studies and the Center of Chinese Studies is so well funded compared to the Center for Hindu Studies. So people shy away from funding Hindu studies. I don't know why. Let's say we built this Ram Mandir, which was very much necessary for the collective consciousness of this country. But what were temples earlier? They were truly temples, not just of worship, but also of learning. But if you go to all the Jyotirlings, first of all, where is Swachh Bharat in those temples? Secondly, there is no heritage restoration there. And thirdly, again, people are just coming and doing Abhishekam and those rituals without understanding who is Shiva, what does he stand for. There is nobody there teaching them what was actually happening. So when we say Hindu Rashtra or Hindutva, we have to go a little more deeper than what we have been doing so far. Books, like how many Indians have taken the trouble to find out the dating of Rig Veda? We will just parrot if some Western scholar says they were just 1,000 years old, Yes. But there are studies, carbon dating and, linguistic studies, the study of this of River Saraswati, which the scholarships exist in India, which date Rig Veda back to 8,000 years. And that shifts a lot of narratives free. Unfortunately, we had a prime minister who had very good intentions, but had a very westernized intellect. So if we had a different prime minister, then it would have been a different story. Yes. If Patel had become the prime minister, which 11 provinces voted for, nobody voted for our first prime minister. Yeah. जो राष्ट्रीय भाषा वो संस्कृत ही होनी चाहिए. सुना आपने? चलिए, नहीं समझे, अगर समझ गए तो अच्छी बात है. जो नहीं समझे उनको समझाने का प्रयत्न करता हूं. आखिरी पंक्ति थी इनकी, राष्ट्रीय भाषा संस्कृत होनी चाहिए. इसके पहले वाली पंक्ति थी कि अगर हमारे प्रथम प्रधानमंत्री वो नहीं होते जो हुए, कोई और होते. कौन होते? सरदार वल्लभ भाई पटेल अगर होते तो हमारे देश की स्थिति कुछ और होती और हम वाकई में हिंदू राष्ट्र होते. लबुलवाब ये है. कह रही हैं सेकुलर शब्द का क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं है सेकुलर शब्द का. फिर अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता, मंदिरों के बारे में कह रही हैं कि राम मंदिर हमारे कलेक्टिव कॉन्शसनेस का सिंबल है. हम एक जागृत समाज हैं, उसका सिंबल है राम मंदिर. राम मंदिर तो होना ही चाहिए. मतलब राम मंदिर पर इनके विचार, भारतीय जनता पार्टी के विचार और जो बाकी हिंदुओं के विचार हैं एक हैं. संस्कृत भाषा पर इनके विचार, बाकी हिंदुओं के विचार, भारतीय जनता पार्टी के विचार एक हैं. सेकुलर शब्द पर इनके विचार, भारतीय जनता पार्टी के विचार, बाकी हिंदुओं के विचार एक हैं. और राष्ट्र के बारे में जो इनके विचार हैं वो पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के विचार हैं. अब आप बताइए, ये डफली गैंग आज पूरी तरह से एक्सपोज हो चुके हैं. ये डफली गैंग कैसे इनका समर्थन कर सकते हैं? वो डफली गैंग जो निश्चित रूप से अल्पज्ञानी है, अभी ज्ञान उन्हें बहुत लेना पड़ेगा. और दुर्भाग्यवश वो जिन शिक्षकों से ज्ञानार्जन कर रही हैं, उन्होंने अपने आगे घोड़े का एक वो लगा रखा है कि इधर मुड़ना ही नहीं है, इधर देखना नहीं है. सरस्वती क्यों चर्चा करेंगे? वेद, उपनिषद, वेदांत, इसकी चर्चा, बाप रे बाप, दूर भागो इससे. ये हिंदू राष्ट्र बना देगा. ये सनातनी बात कर रहा है, ये थ्योरी इसकी अलग है. हमने तो इतने दिनों से नैरेटिव तैयार किया है कि ये सब बोगस है, इसे गाय गोबर में डाला है. ये तो हो नहीं रही है. अब असल खेल मैं बताने जा रहा हूं मित्रों. इसीलिए ये डफली गैंग इनके साथ नहीं थे, इसीलिए राहुल गांधी इनके साथ नहीं है.
बहुत ही स्टबर्न एक रिजिड स्टेटमेंट है सोनम वांगचुक की पत्नी का। सी इज ए बिलीवर इन दैट वे कि नेहरू अगर प्रधानमंत्री नहीं होते, पटेल होते, तो देश की दिशा और दशा दोनों भिन्न होती। और खास तौर से भारत के सनातन मानस के संदर्भ में, सेकुलरिज्म के संदर्भ में, संस्कृत भाषा के संदर्भ में और भारतीय चेतना के संदर्भ में। मंदिर को कह रही हैं कि खाली मंदिर नहीं है, अभी खैर साफ सफाई का इंतजाम नहीं हो रहा है, वो अलग विषय है। ये तक कह रही हैं कि 11 प्रोविंस ने पटेल के समर्थन में वोट दिया था कि यही होने चाहिए राष्ट्रीय अध्यक्ष उस वक्त बनना था कांग्रेस का, जो उस वक्त का राष्ट्रीय अध्यक्ष होता वही प्राइम मिनिस्टर होता। लेकिन खेल हो गया, गांधी जी ने खेल कर दिया। और ये डॉक्यूमेंटेड है, ये कोई किसी से छिपी हुई बात नहीं है, उसी का जिक्र कर रहे हैं। तो उनके नवासे, उनके नाती पोते कैसे इनको समर्थन करेंगे, कैसे इनके मंचों पर जाएंगे। लेकिन फिर भी थोड़ी धुकधुकी बढ़ गई थी कि साहब सारा जन समर्थन तो वो लेके जा रहे हैं, ऐसी परिस्थिति में किसी एक को भेज दो। पवन खेड़ा को भेज दिया, लेकिन स्वयं नहीं गए। क्यों? क्योंकि इनको लग रहा था कि गीतांजलि, उनका पति, इन दोनों की राय बिल्कुल अलग है, वो सनातन से जुड़े, बहुत ही प्रांजल हिंदी बोलते हैं सोनम वांगचुक जी, और उनकी पत्नी भी पेशे से डॉक्टर हैं। और ये प्रांजल हिंदी इस बात का द्योतक है कि वो भारतीय चिंतन में, भारतीय मानस में यकीन करते हैं। इसलिए वो स्वाभाविक रूप से भारतीय जनता पार्टी के करीब हैं, इसलिए वो मोदी के करीब हैं। अब कहानी क्या है, क्या बात हुई होगी सरकार से? सरकार क्यों सहमत है कि भाई हमारे विचारधारा के, हमारे संस्कृति को इस तरह से सांगोपांग आत्मसात करने वाले व्यक्ति हैं, हमें इनसे क्या बैर है? अगर कोई ये डिमांड कर रहे हैं तो हमें मान लेना चाहिए। तो इन्होंने क्या मांग किया, वो सारी मांग को सरकार ने मान लिया। अब कहानी क्या है? लद्दाख को विशेष राज्य का दर्जा तो मिला ही हुआ है एक प्रकार से। अब धारा 371 के श्रेणी में लाने की बात हो रही है।